तो फाइनली मैं आज अपनी बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने निकल पड़ी थी और मैं सबसे पहले यहाँ आई थी खितान मार्केट, क्योंकि खितान मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ के आसपास में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टोटल चीज़ें मिलती हैं, इसलिए कोई भी मसला नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आई और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की, देखी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लहंगे लगे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे थे ना कि मैं बता नहीं सकती। ड्रेसेस भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे, क्यूट थे, लेकिन मतलब हर चीज़ बंदा अपनी मर्ज़ी से लेता है, दूसरे की मर्ज़ी से ले नहीं सकता ना, इसलिए। तो गाइज़ आप यूँ ही मेरे साथ रहिए, हम दिखाएंगे आपको सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झुमके की प्यारी प्यारी सी शॉप जो लगी रहती है रोड के किनारे, वो हमारे जानने वाले भैया की शॉप थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मैं कुछ शूट कर लूँ। और बहुत ही प्यारे प्यारे झुमके थे, कलरफुल भी थे, वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, सिल्वर कलर में भी थे, कड़े भी साथ में थे। जो कि ये कड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसके साथ झुमके भी पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, बस यूं ही फ़ोटो शूट कर लिया कि मैं बाद में आके ख़रीदूँगी। तो आज मैं देखने के इरादे से निकली थी, कुछ ख़रीदने के इरादे से नहीं निकली थी, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ पसंद आएगा तो ख़रीद भी लूँगी। तो आप इनका चेहरा पहचान लीजिए। अगर कभी भी आप हथवा मार्केट की तरफ आइए, खितान मार्केट से जैसे आप हथवा मार्केट की तरफ मतलब मुड़िएगा, वहीं पे इनकी शॉप है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त शॉप है और यहाँ पे आपके झुमके सारी चीज़ें इतनी अच्छी और ज़बरदस्त मिलने वाली हैं कि जो कि आपको यूं ही पसंद आएंगी। और रीगल वॉच सेल सर्विस, यहाँ पे उनकी शॉप के पास एक शॉप है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये बगल में इनके दोस्त की शॉप थी जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस बेचते हैं। तो मैं इनके शॉप में गई थी कि मैं शादी में पहनने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले लूँगी, लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने देखा ज़रूर, ये येलो कलर का था, पूरा सेट था, मतलब 3 बंदियाँ पहन सकती थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैंने सबको देखा, बारी बारी सारे कलर्स को देखे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि हर इंसान की पसंद अलग अलग डिफरेंस तरीके की होती है। आप अपने पसंद के मुताबिक ही कोई ड्रेस ले सकते हैं, ऐसे आप ले नहीं सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रेसेस निकलवा के देख रही थी, लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शॉप में जाऊं और शॉप में भी जाके देखूंगी। तो बस इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, इसलिए गाइस आप सब पूरा वॉच किया करें। और यहाँ पे भैया मुझे ड्रेस दिखा रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, क्योंकि शादी में थोड़ा सा अच्छे लुक का ड्रेस जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं मीशो से मंगा लूँगी, लेकिन पता नहीं अभी बहुत कम टाइम रह गया है, तो मिलता भी है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। वरना मेरे पास कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि मैं सिलवा लूँगी, तो उसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, वो सिलवाने के पैसे लगेंगे। ज्वेलरी मेरे पास है ही है, पर्स मेरे पास है, शूज़ मेरे पास है, बस मुझे कपड़े सिलवाने में जो पैसे लगे और गिफ्ट वगैरह में जो देने हैं उसके पैसे लगेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने अपने सारे ड्रेसेस को निकाल कर रखा है। और यहाँ पे मैं झुमके शुमके पहन के चेक कर रही थी कि कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने हाथों का कड़ा भी पहना था, लेकिन ये झुमके बहुत अच्छे थे, लेकिन इस कलर के मेरे कोई भी ड्रेस नहीं थे कि मैं अपने ड्रेस से मैच करता हुआ लेती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में आके ले जाऊंगी, क्योंकि ये शॉप बहुत दिनों से है और हमारी जानने वाली शॉप है। तो यहाँ पे तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, ले जा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं कल फिर निकलूँगी बाहर, तो कल ट्राई करूँगी, कल दूसरी जगह पे मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी। और थोड़ा सा शाम हो जा रही है और ठंडक तो अब ख़त्म है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्वेटर पहनना पड़ रहा है, और इस वजह से
तो बस, और मैं क्या आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब बहुत अच्छी मिलती हैं और मज़ा आता है। और झुमके-शुमके का मैंने 2 बार डाल दिया है। ये लगता है मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया है। अब तो मिस्टेक हो चुका है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो गाइज़, बस आप एन्जॉय कीजिए मेरे व्लॉग को और पूरा लाज़मी देखिएगा। और शादी का जो व्लॉग आएगा उसमें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लाइव में भी आके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शादी दिखाऊंगी। जो लोग हमारे रिलेटिव्स नहीं मौजूद होंगे वो तो सारे देखेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। फिर मैं इनके शॉप में गई और यहाँ पे जो है कॉटन्स के बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे, जो कि आप रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान में आप मतलब ज़ाहिर-सी बात है कॉटन्स के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। और 350 का था, ज़्यादा प्राइस का भी नहीं था। लेकिन क्योंकि घर में पहनने के लिए रमज़ान में कॉटन्स के सूट बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी शॉप में बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे शादी में पहनने का ड्रेस लेना था और ये सारे कॉटन्स के ड्रेस थे, तो कॉटन के ड्रेस तो मैं नहीं पहनती ना, मैं तो अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस खोज रही थी। तो डिज़ाइनर ड्रेस जो होता है, जो इसको आप पसंद करते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो वहीं मिलता है जहाँ आप बहुत मतलब आपको बहुत मुश्किल से मिलता है यार, वो जल्दी मिलता नहीं है। फिर मैं इनसे बात कर रही थी कि आपके पास पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं तो आप दिखाएँ, तो उन्होंने कहा कि ये आया तो था बहुत सारा ड्रेस, लेकिन निकल गया है, फिर 10-15 दिन के बाद आप आइए, आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, शादी तो 16 को है, तो मैं इतना जल्दी लूँगी फिर सिलवाऊँगी, कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप आइए हमारी शॉप में। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपकी शॉप में ज़रूर आऊँगी, क्योंकि रमज़ान में भी कॉटन्स के 2-4 ड्रेस बनाना है हमें भी, तो इस वजह से। तो गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से निकलने के बाद मैं बहुत सारी शॉप में गई। मैं यहाँ पर आई लहंगे की शॉप में, यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त लहंगे लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। तो मैं इनकी शॉप में आ गई और इनकी शॉप में बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छे अच्छे लहंगे थे। ये 1850 के लहंगे थे और इन्होंने बताया प्राइस कि 18,050 के हैं। और सब डिफरेंस डिफरेंस कलर में थे, डिज़ाइन में थे और सब की प्राइस अलग अलग थी। इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त लहंगे हमारे यहाँ आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शूट कर लूँ बहुत सारे लोगों को शादियों में, क्योंकि अभी शादी का सीज़न है, लोगों को लहंगे भी चाहिए होते हैं। तो मेरे व्लॉग के ज़रिए बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहाँ से लहंगे लेने हैं, कैसे लेने हैं। तो इस वजह से मैंने एक लहंगे की का भी व्लॉग बना लिया था, शूट कर लिया था कि आप सब देखिए, आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो गरारे शरारे अच्छे लगते हैं, लहंगे तो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, लेकिन बस यूँ ही आप लोगों के लिए मैंने बनाया कि आप लोग देखिए और आप लोगों को अच्छा लगे। तो गाइज़, यहाँ पे लहंगे कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पटना में खेतान मार्केट में लहंगे की बहुत सारी शॉप है। एक शॉप नहीं है, बहुत सारी शॉप है। और वेलवेट के मतलब दुपट्टे भी मैं खोज रही थी, जो शॉल होती है, लेकिन अब तो फरवरी में शॉल की क्या ज़रूरत, वो तो ठंडक ख़त्म हो चुकी है। समझिए कि अब ठंडक है ही नहीं, बस नाम की ठंडक है और कुछ नहीं। इसी तरह से मैं हर जगह हर शॉप में जा रही थी कि कहीं तो मुझे कोई ड्रेस मिल जाए मेरे लिए, लेकिन मुझे इत्तेफाक से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैं किस तरह का ड्रेस पहनने वाली हूँ, किस तरह से मतलब करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और ये था 8,000 का लहंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा महंगा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए। और अब महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, इस वजह से प्राइस भी अब तेज़ी से बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ने का नाम ले रहा है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जितने का मिलना है वो तो आपको लेना होगा। आपको पसंद आएगा तो आप लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं लेंगे।
तो इस तरह से, और दिल्ली में भी बहुत चीप प्राइस में आपको लहंगे मिलते हैं, हर जगह लहंगे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पटना में ही मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। और ये होलसेल रेट प्राइस थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी एक लहंगा इतना प्यारा लगा हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, इसके दुपट्टे भी बहुत अच्छे थे, और ये भी लहंगा बहुत अच्छा था और यूनिक लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, क्योंकि डिफरेंस लुक जो होता है ना वो कुछ अलग ही ढंग का होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लहंगे लगे हुए थे। यहाँ पे भी भैया की शॉप थी जहाँ पे मैं गई, और यहाँ पे भी जाके मैंने चेक किया कि मुझे कोई ड्रेस मिल जाए, लेकिन मुझे पता नहीं क्या किस्मत में लिखा हुआ था कि आज मुझे कोई ड्रेस नहीं मिलने वाला था कि जो मैं शादी में पहनती। और ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैं रेडीमेड खोज रही थी कि सिलवाने का कोई झंझट ही ना हो और आप सिलवा लें, लेकिन क्या कहूँ मैं, ये इसके कपड़े बड़े अच्छे थे, इसके कपड़े बड़े शाइन हो रहे थे, लेकिन ये कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा था। अगर रेड या मैरून कलर में होता तो मैं लाजमी ले लेती, लेकिन चूँकि ये कलर ऐसे थे इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। और इस तरह के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे कलर नहीं पसंद आ रहे थे, और जो पसंद आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो इसलिए। तो आज मैंने आपको टोटल सारा खितान मार्केट की शॉपिंग दिखाई है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी, आप यूं ही मेरे साथ रहिएगा तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे गाइस, ओके। और बस आप यूं ही मेरे साथ रहिए, मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ, ड्रेसेस दिखा रही हूँ, कॉटन्स के भी ड्रेस दिखा रही हूँ। ये रमज़ान आने वाला है तो इसमें आप अच्छे अच्छे कॉटन्स के ड्रेस पहनिए। मेरे दूसरे नंबर पे मेरी आपा जान का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन चलिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए एडिटिंग को रोकती हूँ और आपस से पहले बात करती हूँ। चलिए, आपा का फ़ोन कट गया, कोई बात नहीं है, एडिटिंग हो जाएगी तब मैं आपा से बात करूँगी। तो गाइस, यहाँ पे आप सबको मेरे जितने भी दिखाए हुए शॉप में ड्रेसेस हैं वो कैसे लग रहे हैं आप लाजमी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में, क्योंकि जब तक आप नहीं बताइएगा हमें पता कैसे चलने वाला है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है कि नहीं आया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे यूं ही प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, क्योंकि आप सब जितना प्यार दे रहे हैं, जितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हमारे उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब हमें यूं ही प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम यूं ही अचीव करते रहेंगे यहाँ से। तो आपको पता है कि जैसा कि इंसान एक गोल बनाता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, और यहाँ पे मैं रेड कलर का ड्रेस निकलवा के देख रही थी, लेकिन मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे चूड़ियों के काउंटर पे मैं आ गई थी, तो यहाँ पे मैं चूड़ियाँ देख रही थी, चूड़ियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे पास चूड़ियों का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, इसलिए मैं चूड़ियाँ नहीं लेना था मुझे, लेकिन मैं जूड़े देख रही थी। ये जो जूड़े पहनते हैं रेड कलर में, वो मैं देख रही थी कि मैं अपनी ड्रेसेस पे ये कर लूँगी। तो देखती हूँ कि कौन सा ड्रेस पहनती हूँ, क्या करती हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए क्लचर, हेयर पिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। तो मैंने यहाँ पर का भी शूट कर दिया है ताकि मैं सबका शूट करती रहूँ, तो सारे लोगों का प्रमोशन होता जाए और सारे लोग आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि मेरा यहाँ मोटिव यही होता है कि मैं लोगों को दिखाऊं और लोगों को सपोर्ट करूं। जो लोग यहाँ पे सेल करते हैं वो उनका सपोर्ट करूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं, और मेरा भी व्लॉग बन जाता और उन लोगों का भी सपोर्ट हो जाता, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और यहाँ पे मोजड़ी की दुकान थी जो बहुत अच्छी थी,
मैं इस बच्चे की दुकान पे आ गई थी और इनसे मैंने पूछा कितने की शूज़ है, तो इन्होंने बताया कि 600 की, ओनली फॉर मतलब 600 की टोटल शूज़ थी। जो भी लें आप 600 की थी। अच्छा लाए हैं वो रमज़ान से पहले। तो इस तरह का, लेकिन प्राइस बहुत महंगी है। ये लखनऊ में अगर आप लेते तो आप 300 में आपको आराम से मिल जाता, लेकिन यहाँ चूँकि पटना बिहार है तो यहाँ तो महंगा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ें महंगी मिलती हैं। यहाँ कोई भी चीज़ें ख़रीदने जाओ बहुत महंगी मिलती हैं। पटना के अकॉर्डिंग यहाँ पे लखनऊ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे मार्केट का सारी प्राइस जो है बहुत महंगी लगती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। और अब मैं सोच रही थी कि अब मैं घर वापस जाऊं, क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी होता है। आप चाहे जितना भी घूम लो, जितना भी इंजॉय कर लो, वापस जाने का रास्ता आपका होता ही है, आपको घर जाना होता है। और मैं चूँकि खाना खा के नहीं आई थी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट अब मैं निकलने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।